स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई हब में। कल मैंने प्रॉफिट लॉस की बेसिक क्लास अपलोड की थी। आज मैं प्रॉफिट लॉस की सेकंड क्लास लेकर आई हूँ। इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक फल विक्रेता ने 7 आम बेचकर एक आम के विक्रय मूल्य का नुकसान उठाया। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, मान के चलते हैं कि भाई एक आम उसने 1 रुपये का बेचा, तो जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, यानी कि कितने में बेचा उसने, 7 में बेचा। मान लेते हैं 7 आम है, अगर एक आम 1 रुपये में बेचा तो 7 आम 7 रुपये में बेचेंगे। उसको लॉस कितना हुआ, एक आम के विक्रय मूल्य के बराबर। एक आम का विक्रय मूल्य 1 रुपये ही है, तो मान के चलते हैं जो उसको लॉस हुआ है वो कितना हुआ, 1 हुआ है। ठीक है, तो उसका जो सीपी होगा, मतलब उसने कितने में खरीदा होगा, भाई उसको लॉस हुआ है ना, यानी कि उसने सामान को 8 में खरीदा होगा। बात ठीक है। प्रतिशत फाइंड करना है। हमको अच्छे से पता है कि लॉस का जो, चाहे प्रॉफिट का परसेंट हो या लॉस का परसेंट हो, कंपैरिजन हम सीपी से ही करते हैं। हमको 1 का लॉस हुआ है, कितने के साथ हुआ है, 8 के साथ हुआ है, इंटू में 100 करेंगे, इसको आप काट दीजिए, 25/2। इसका जो आंसर आएगा 12.5% आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी 2 घोड़े समान मूल्य पर खरीदता है और वह पहले को 18% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच देता है। तो कुल बताइए कि मतलब दोनों को उसने बेचा और खरीदा जो है उसमें कुल उसको हानि हुई है, कितना हानि हुई है ये हमें बताना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत आसानी से कर सकते हैं बिना फॉर्मूले का यूज़ किए। देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सेम है तो क्वेश्चन करना और आसान हो जाता है। अगर सेलिंग प्राइस सेम होता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाता है। चलिए देखते क्या कह रहा है। देखिए, दोनों घोड़े को समान मूल्य पर खरीदता है, यानी कि सीपी दोनों का बराबर है। हम देखिए 100% के बराबर मान के चलते हैं कि उसने दोनों घोड़ों को 100 में खरीदा, मान के चलते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, ठीक है, फर्स्ट घोड़े की बात करें, तो मान के चलते उसने 100 में खरीदा। अगर उसको 18 का लाभ हुआ है तो 100 का 18 कितना होता है, 18 ही होगा। इसका मतलब उसने इसको जो है 100 में खरीदा, लेकिन बेचा कितने में, 118 में बेचा है। ठीक है। सेकंड वाले की बात कर लें, भाई सेकंड वाला भी उसने 100 में ही खरीदा है, लेकिन उसको 20% की हानि पर बेचता है। मतलब 20% की हानि यानी कि 20 आप कम कर दें, यानी कि उसने 80 में उसको क्या किया है, बेचा है। ठीक है, हमको यहीं पे टोटल फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमको परसेंट वैल्यू निकालनी है। टोटल उसने खरीदा कितने में, ये जो है ये सीपी है और ये है एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा कितने में बेचा। तो टोटल मिला के उसको 200 में उसने क्या किया है, खरीदा है। इसको आप कर लीजिए, यानी कि 198 में उसने बेचा है। ठीक है, 198 में। तो उसको इसके कितने का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, -2 का अंतर हो रहा है, यानी कि उसको लॉस कितना हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको प्रतिशत में निकाल दीजिए। प्रतिशत में क्या निकलेगा, लॉस, 2 का लॉस हुआ, कितने कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, 200 पर हुआ है, इंटू में आप 100 कर दीजिए। ये देखिए इसका जो आंसर होगा कि इसको ना ही प्रॉफिट हुआ है, क्या लिखेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक तरीका है और बहुत ही कम समय में आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दे रखा। नेक्स्ट टाइप कह रहा है, यदि 10 नलिकाओं का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, ये टाइप का क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है 10 नलिकाओं का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। बराबर है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 10 नलिकाओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 नलिकाओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या फाइंड कर लेते हैं, रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो ये 5/10 हो जाएगा। इसको आप सिंपल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप